आप सुन रहे हैं एक महफिल जज्बातों की, कारवां ख्यालों का, कारवाने गजल तलत अजीज के साथ सिर्फ 92.7 बिग FM पर। जी वेलकम, खुश आमदीद। और मैं हूँ तलत अजीज, आपका मेहजबान, और इतवार के दिन, संडे के दिन वापस आ गया हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम कारवाने गजल लेकर 92.7 बिग FM पर। आज के एपिसोड के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज का एपिसोड मैंने सोचा कि मोहब्बत पर हो, लेकिन वो मोहब्बत जो नाकाम हुई हो। मेरा ख्याल हम सब किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी में इस मकाम से गुजरते हैं। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज विच स्पीक ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सच है। दर्द में एक ऐसी कशिश है जो लफ्जों से बयां करने से उसका असर चला जाता है, और मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ जिसको उर्दू में टीस कहते हैं। आप समझते हैं टीस का मतलब? वो दर्द जो दर्द भी है और उसमें मिठास भी। जैसे कि जिगर मुरादाबादी साहब ने एक बहुत खूबसूरत गजल में ये शेर कहे, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। कहते हैं कि तेरी खुशी से अगर गम में भी खुशी न हुई, वो जिंदगी तो मोहब्बत की जिंदगी न हुई। और ये शेर सुनिएगा, सबा, इसमें लफ्ज आता है सबा, जो अर्ली मॉर्निंग डॉन में जो एक हवा चलती है ना, एक छोटी सी ब्रीज, मॉर्निंग ब्रीज। सबा ये उनसे हमारा पयाम कह देना, सबा ये उनसे हमारा पयाम कह देना, गए थे जब से यहाँ घर में रोशनी न हुई। और आखिरी में कहते भी हैं कि गए थे हम भी जिगर जलवा गाहे जाना में, मतलब हमारे जाना या जाने मन के घर गए थे हम भी जिगर जलवा गाहे जाना में, वो पूछते ही रहे हमसे बात भी न हुई। बरसों के सुलगते तन मन पर अश्कों के तो छींटे दे न सके, बरसों के सुलगते तन मन पर अश्कों के तो छींटे दे न सके, तपते हुए दिल के जख्मों पर बरसे भी तो अंगारों की तरह। और एक बात बता दूं कि अगर आप किसी वजह से ये एपिसोड, ये ब्रॉडकास्ट आप नहीं सुन पाते हैं आज, तो अगले सैटरडे शनिचर को भी आप सुन सकते हैं 9 बजे रात को, सेम टाइम 92.7 बिग FM पर। और अगर आप कुछ मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ अपने तासुरात भेजना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स भेजना चाहते हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है तलत अजीज म्यूजिशियन, आप जानते हैं, और मेरा ट्विटर हैंडल है @तलतअजीज2, और मैं खुद आपको जवाब दूंगा और आपसे राब्ता कायम रखूंगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और गौर फरमाइएगा। अब मैं आपको कुछ एक अपनी बहुत ही खास पसंदीदा नज्म सुनाना चाहता हूँ। ये नज्म मैंने बहुत अरसा पहले, जब मैं छोटा था, मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाई थी ग्रामोफोन के, और उस पर मैंने सुनी थी। तो उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब आप सुनिए। काश गालिब ने सुनी होती साहिर की गजल तो वो कहते मुकर्रर, काश गालिब ने सुनी होती साहिर की गजल तो वो कहते मुकर्रर, गर मजनू ने गाई होती साहिर की गजल तो शायद दुनिया लैला को उससे न छीनती। वो दर्द, वो प्यार को बयां कर कितने ही महिवालों को सोनी आखिर मिल ही गई होती, और साहिर लुधियानवी ने इतिहास को गलत कर दिया होता। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। इसका कुछ जबरदस्त ही अंदाज है, बयान नहीं कर सकता मैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। मैं नीचे ऑक्टेव में गाता हूँ, क्योंकि कपूर साहब, महेंद्र पापा जी, हम प्यार से कहते थे उनके, तो वो बहुत ऊंचा गाते थे, और वही सुर है, लेकिन मैं एक ऑक्टेव नीचे आपको मैं तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो हमारी कश्मकश का राज नजरों से। वो जब याद आए, कि बहुत याद आए भुलाते भुलाते, तुम्हें जिंदगी से मिटाते मिटाते, जो मैंने गाई है ये गजल। भुलाने की तुमको निकालेंगे सूरत, भुलाने की तुमको निकालेंगे सूरत, बहाने बनेंगे बनाते बनाते, न बन जाए नासूर दिल रफ्ता रफ्ता, कोई जख्म गहरा मिटाते मिटाते। और ये आखिरी शेर है जो इसका मुजस्समा है
कि सिखाया था जिसने हमें मुस्कुराना, गौर फरमाइएगा, सिखाया था जिसने हमें मुस्कुराना, उसी ने रुलाया हंसाते हंसाते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। एक अजीब सी एक फीलिंग आती है मुझे, एक तवाइफ है जो एक अजनबी से मुलाकात करती है, और वो भी एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में, जो उसके पाँव की तारीफ करके चले जाता है, पाँव की खूबसूरती। और ये जो चांस इनकाउंटर होता है वो पाकीज़ा में मीना कुमारी की ज़िंदगी बदल देता है। वाक़े से, इस वाक़े से वो इतनी मुतासिर होती है कि उस अजनबी का इंतज़ार सारी फिल्म में करती रहती है। और ट्रेन की आवाज़ आप गाने में सुनेंगे कि वो पीछे बैकग्राउंड में आती है, ट्रेन की आवाज़, ट्रेन का जो एक ट्रेन की सीटी जो होती है। उम्मीद में जुटी हुई है कि जब उसकी आखिरी शाम होगी तो वो ये कहेगी कि शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, शब इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, तंग आ चुके हैं कश्मकश जिंदगी से हम। ये एक किस्म का रेसिटेशन है रादर देन एक जो गाना कहते हैं, रफ़ी साहब ने गाया था। इसके जो लफ्ज़ हैं बहुत ही हार्ड हिटिंग और थोड़े से कड़वे हैं। जो हमारे शाहिर साहब हैं, अपने नज़रिए से जो ज़िंदगी ने उनको जो एक दुख दिए हैं उस पर उन्होंने ये लिखा है, देंगे वही जो पाएंगे ज़िंदगी से हम। एक किस्म का रेबल शेर है। और इंटरेस्टिंगली यही गज़ल आशा भोसले ने भी गाई थी एक फिल्म लाइट हाउस के लिए 1958। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको याद दिला दूं, मैं हूं तलत अजीज और ये है कारवानी गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। अब मैं आपको मेरी फेवरेट फिल्म उमराव जान की वो बहुत ही बेहतरीन गज़ल जिसको आशा जी ने गाया है, जुस्तजू जिसकी थी उसको भी न पाया हमने। जुस्तजू एक ऐसा लफ्ज़ है उर्दू में, तलाश, बहुत ही खूबसूरत। तो ये जो जिसने ये फिल्म देखी होगी वो जानते हैं, लेकिन जिसने नहीं देखी उनको बता दूं कि उमराव जान जब वो ओहदे पर, एक मकाम पर पहुंचती है तो शी वांट्स टू गो बैक टू हर विलेज, गांव जहां इसका घर था। और ये वो काम है जहां पर रेखा जब वो 6-7 साल की बच्ची थी वो शी वॉज किडनैप्ड, और जब वो बड़ी होकर लौटती है और वो घर देखती है, उजड़ा हुआ घर, वीरान घर, तो सारी यादें उसको आती हैं बचपन की। तो यहाँ पर ये गज़ल बैकग्राउंड में बजती है। शामिल है मेरा खून जिगर तेरी हिना में, ये कम हो तो अब खून वफा साथ लिए जा। हम जुर्म मोहब्बत की सजा पाएंगे तन्हा, जो तुझसे हुई हो वो खता साथ लिए जा। क्या बात है, क्या शायरी है, और क्या, मैं बस लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। मैं वापस आ गया हूँ तलत अजीज़ 92.7 बिग एफएम कारवानी गज़ल पे, और हम अब कारवान को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको एक नज़्म जो वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट्स है मैं सुनाना चाहूँगा। फिल्म मेरे महबूब 1963 में ये नज़्म है जिसको रफ़ी साहब ने एज़ यूजुअल अपनी ज़बरदस्त आवाज़ में गाया, और उसमें एक ऐसा असर दिया कि 4 चांद लग गए। आज भी क्लासिक है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। इसमें एक ज़बरदस्त खूबसूरती है गाने में। शकील बदायूनी साहब का कलाम है, अल्टीमेट लव सॉन्ग है। अपने माशूक की तलाश में निकले हैं, आशिक माशूक की तलाश में निकला है। अच्छा, ये जो फिल्म में मेरे महबूब में जो सीन था ना, अगर आपको याद होगा कि राजेंद्र कुमार साहब जो हीरो हैं वो शायर हैं, ये सीन एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हुए हैं मजाज की जिंदगी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही वाक़या हुआ था। मजाज जावेद अख्तर साहब के सगे मामू हैं, उर्दू लिटरेचर में इनका बड़ा मुकाम है। मजाज जब छोटे थे तो इनका इश्क हो गया था अपनी पड़ोसी एक लड़की थी, उनका नाम था नाजिया। और जब बिछड़ जाते हैं, ये दिस इज एक्चुअल वाक़या, और काफ़ी अरसे तक मुलाकात नहीं होती है। और मजाज जब मशहूर शायर होते हैं और मुशायरों में ये इज बिकम वेरी पॉपुलर, तो एक दिन वो एक कॉलेज की तरफ, विमेंस कॉलेज में इनका मुशायरा है। दिस इज एक्चुअली हिज लाइफ स्टोरी, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। वो टकरा जाते हैं नाजिया से, जो उनकी वो बचपन की माशूक। उनका हिजाब जब पर्दा हट जाता है चेहरे से तो मजाज पहचान लेते हैं कि नाजिया पहचानती नहीं है। तो किताबें वगैरह जो सीन इस्तेमाल हुआ है, जो सीन बनाया गया है मेरे महबूब में, एग्जैक्टली वही है। कुछ नहीं कहते, और जब वो स्टेज पर जाते हैं तो उन्होंने गज़ल पढ़ी थी
जहाँ पर नाजिया उनकी माशूक सामने बैठी है और नाजिया को पता नहीं कि यही वो शख्स है जिनसे उनका बचपन में इश्क हुआ था। और कहते हैं हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, हिजाब फितना परवर अब उठा लेती तो अच्छा था, खुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था। और ये सुनिएगा, तेरी नीची नजर खुद तेरी अजमत की मुहाफिज है, अजमत इज शान, मुहाफिज प्रोटेक्टर, तू इस नश्तर की तेजी आजमा लेती तो अच्छा था। तो हासिल गजल शेर ये है कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो साहब ये इश्क की बातें हैं। जो नाकाम इश्क है वो उसमें जो एक गर्मी होती है, उसमें एक जोश जो होता है, शायद कामयाब इश्क में नहीं होता हो। हम बेखुदी में उनको पुकारे चले गए, और ये बेखुदी वो बेखुदी नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये बेखुदी इश्क मोहब्बत की बेखुदी है। अपने माशूक के इश्क में जो आशिक बेखुद हो जाता है, ये वो बेखुदी है। और इसी बात पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, फिर से जो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में की थी कि जो मोहब्बत नाकाम होती है उसका जो असर होता है, उसका जो असर रहता है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वो एक जो टीस रहती है, वो जो मिठास, दर्द की मिठास, वो हर वक्त आपको याद दिलाती है कि आपने ये मोहब्बत की थी और वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसी पर एक बहुत खूबसूरत शेर, मुझे जाजिब एक शायर थे, कहते हैं कि अपने साये से भी अश्कों को छुपाकर रोना। कितनी खूबसूरत बात है, अपने साये से भी अश्कों को छुपा के रोना, जब रोना हो चिरागों को बुझा के रोना। हाथ भी जाते हुए वो तो मिलाकर न गया, हाथ भी जाते हुए वो तो मिलाकर न गया, मैंने चाहा जिसे सीने से लगाकर रोना। तेरे दीवाने का क्या हाल किया है गम ने, तेरे दीवाने का क्या हाल किया है गम ने, मुस्कुराते हुए लोगों में भी जाकर रोना। और ये शेर में वो बिल्कुल वाज़ेह है कि लोग पढ़ लेते हैं चेहरे पे लिखी तहरीरें इज राइटिंग। चेहरे पर आप छुपाना चाहते हैं, लेकिन चेहरा बता देता है कि आपके अंदर दिल में क्या बात है, आप छुपा नहीं सकते उसको। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे पे लिखी तहरीरें, कितना दुश्वार है लोगों में भी जाकर रोना। इस उम्मीद के साथ, जैसे हर हफ्ता मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले संडे आप फिर मुंतज़िर होंगे इस प्रोग्राम के, मेरे 92.7 बिग FM के कारवाने गज़ल के, आपसे मुलाकात करने और आपसे बातचीत करने, आपको गज़लियात, नगमे, क़िस्से सुनाने। और मैं हूँ तलत अज़ीज़, और जाते जाते ये रफ़ी साहब का नगमा सुनते जाइए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू न आए, तेरी याद सताए। कारवाने गज़ल 92.7 बिग FM पर तलत अज़ीज़ आपसे अब अलविदा कहना चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। जब तक के लिए शब बखैर, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, एंड हैव अ गुड वीक। खुदा हाफिज़।